ऐज़ा को घर के अंदर पहला ही दिन हुआ है, लेकिन उसके बाद इससे पहले दिन के बाद अंदर अंदर से डसना शुरू हो चुकी है और ये कोशिश कर रही है कि सबसे जो बड़ा नुकसान है इसे अलीशा को पहुंचाया जाए और उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर किया जाए। क्या ऐसा इसका मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि इसके साथ जो माँ है ना, इसे मुकम्मल तौर पर मिली हुई है। माँ इसकी हमायत करती कि भाई आपने जो इस घर के ऊपर अपना रौब जमा कर रखना है, असद को ऐसे कंट्रोल करना है कि ताकि इस ख़ानदान के अंदर दरारें आना शुरू हो जाएं और आशिर भी तुम्हारी बातों में आए, क्योंकि इसने आगे जाकर आशिर को अपने मकसद के लिए यूज़ करना है और आशिर एक अच्छा रिश्ता बनाकर इसकी हर बात मानेगा और इस ख़ानदान में दरारें पैदा होंगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब से तैयार हो रही होती है तो इसे आती है असद के पास, दो ड्रेस लेकर असद के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा ऐसा कहती है कि देखो असद, इनमें से कौन सा मैं पहनूं जो आपको पसंद है। तो असद को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इन चीज़ों में किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसे फ़ौरन जवाब देता है। ऐसा को कहता है कि जो भी आपका दिल करता है वही पहन लो। तो ऐसा को ये बात बुरी लगती है, तो ऐसा कहती है कि असद क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो, बताओ तो सही, ये पहनूं या वो। तो आगे से असद जो होता है ये सफ़ेद वाली की तरफ इशारा करता है और ऐसा को कहता है कि हाँ ये पहन लो, फिर आपको प्यारा लगेगा। लेकिन ऐसा को सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा चाहती है कि असद मेरे साथ थोड़ा सा रोमांस के तौर पर रहे और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करे ताकि मुझे मज़ा है। लेकिन असद का ये जो रवैया है ना, इसे स्टार्ट से ऐसा को तंग करता था। ऐसा का दिल भी नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से ऐसा ने शादी की है। अब जिस वक्त आशिर जो होता है से अपने रूम के अंदर मौजूद होता है तो हर वक्त ये अपनी होने वाली बेगम के साथ, ऐशल के साथ कॉल पे बात करता रहता है, उसके साथ लगा रहता है। तो जब भी देखती है ऐसा, तो ऐसा जो होती है इसके रूम में आ जाती है, इसके पास आकर बैठ जाती है, इससे पूछना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि देखो आशिर, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, कौन है तुम्हारे दिल में। तो आगे से जो वो सब कुछ आशिर बता देता है और कहता है कि देखें भाभी जी, मैं ऐशल को बहुत पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन भाई और पापा जो है ना, ये मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि इनको मैं कैसे राज़ी करूँ। तो आगे से ऐसा कहती है कि देखिए आशिर, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं जानूँ मेरा काम जाने, बस आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कि अब ये ना कोई बात करेगी और आशिर तो इसकी बातों के ऊपर बिलीव करता रहेगा। आशिर आकर इसके सामने झूठ बोलती रहेगी। असद ने तो जब इसके पास आया था पहले ही दिन, तो पहली बात इसने ये की थी कि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ऐसा ये जो आगाज़ होगा ये झूठ से ही करेगी। अब आशिर इसकी बातों में आ जाएगा, बिलीव कर लेगा कि भाभी मेरे बारे में ऐसा गलत नहीं सोच सकती। लेकिन अब आशिर को क्या पता कि ये तुम्हें हमेशा के लिए एसल से दूर कर देगी और आपकी ज़िंदगी में ऐसे तूफ़ान खड़े कर देगी कि आप ये सब कुछ भूल भी नहीं पाएंगे। अब एशल की जो फैमिली होती है, माँ और बाप, ये आते हैं इनके घर में, तो सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो ऐसा का ससुर जो असद का वालिद होता है ये तारुफ करवाता है और ऐसा को कहता है कि ये मेरे हमारे रिश्तेदार हैं और उनको कहता है कि ये मेरी भतीजी भी है और मेरी बहू भी है, असद की बेगम। तो सब मिलने लगते हैं। तो सबसे पहले इसे भाग कर मिलती है एशल को, एसल की माँ को नहीं मिलती। एसल की माँ इनकी तरफ हाथ करने लगती है तो वो गले लगा लेती है एसल को। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता एसल की माँ को कि यार ये कैसी लड़की है, इस पे तमीज़ नहीं है। पहले बड़ों को मिलना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे की रूटीन होती है। तो इसे जब घर में जाएगी तो इसे बात भी करेगी एसल के वालिद के सामने कि यार मुझे ऐसा का जो तरीक़ाकार था से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बात करने का अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, एसल के वालिद का क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या वो अपनी बेटी देने से इनकार करेगा, क्योंकि इनकी बात तो पक्की हो चुकी है ना। अब इनकी बात क्लियर हो चुकी है कि भाई एसल की शादी आसिर के साथ होगी। जो असद होता है ना, असद देखें कि इसे आता है एसक के पास, आकर बात करता है, इसे कहता है कि दे जो एसल की फैमिली है ये बहुत ही अच्छी है, मैं इनको बड़ा लाइक करता हूँ और आप एसल के बारे में बताएं, एसल आपको कैसी लगती है। तो आगे से एसल जो होती है इसे ड्रामे बनाकर साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। एसल को कहती है कि मुझे जो है ना एसल का रवैया, बात करने का अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तो इसको बिल्कुल अनलाइक करती हूँ। तो असद जो होगा थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, पूछेगा कि भाई ये नहीं हो सकता, इतनी अच्छी है और आप उसके बारे में ऐसा की बातें करें। ऐसा अपनी माँ को भी सब कुछ बता देती है कि भाई आपने जो कुछ भी कहा है ये ठीक कहा है, ऐसल इस घर में जो वो डेरे जमाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अब ये सारी की सारी माँ की बातों में आएगी।
ماں کی باتیں مانے گی اور اس کے بعد اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارے گی۔ اس کا جو بربادی کا آغاز ہے نا، سٹارٹ ہے، اسے ماں سے ہو چکا ہے۔ آگے آگے اسے اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو جائے گی، بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کرے گی، خاندان برباد ہوں گے، لیکن اینڈ پہ جا کر ایسے ہی ایسا ہوگی، اس سے اپنے فیصلے پہ بہت زیادہ پچھتائے گی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔